चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया। अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। इसलिए आपने जो आज दिखाया है मैं गदगद हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हिंदू पंडित महेंद्र रामपाल आर्या वो ये कहते हैं कि आपका कुरान कहता है कि अल्लाह की ज़मीन के बाहर कोई भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। देखो हम चांद से होकर आ गए हैं, अलाइज़ु बिल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खुदा और ये कुरान जो है झूठ कहता है। तो आइए डॉक्टर जाकिर नाइक से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और इस वीडियो को भी देखेंगे जिसके अंदर ये पंडित महेंद्र रामपाल आर्या जो है अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी कि चंद्रमा पर दावा किसका, कि हिंदू का या मुसलमान का, यह आपने दर्शाया है। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है जरा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य। ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर सूरह रहमान 55 का 33। हाँ 55 का 33। हाँ 33। इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों की तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूँ, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक कि मेरा आदेश न हो, मेरा हुक्म न हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा। ये सब अल्लाह। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया। अल्लाह का हुक्म इसमें कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। इसलिए आपने जो आज दिखाया है मैं गदगद हो गया हूँ कि न मालूम आपके ये विचार आपने कहाँ से ढूंढ करके निकाला और कहाँ से ये दिखाया कि चंद्रमा पर दावा किनका है। ये बिल्कुल मैं आज इसीलिए इतना खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इसे एक मार्मिक बात उठा करके रखा है और कुरान से ही मैं इसका प्रमाण दिया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं। इदम नम में मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है इदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए कि नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है,
फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके जरिए पता चलता है कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।